जानना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। काफ़ी लंबी जर्नी, आपने टेलीविज़न भी किया, आपने हम्म। मूवीज़ भी किया, ओटीटी भी। आप अपनी जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? मैं अपनी जर्नी को इस तरीके से देखता हूँ कि जहाँ मैं हूँ तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं यहीं पहुँचना चाहता था। पहुँचना क्या चाहता था, जब हम दिल्ली से आए थे, या हम सब जो भी आता है उसको फ़िल्मों में काम करना होता है, बाकी सब भी माध्यम होते हैं। तो मैं फ़िल्म्स में काम कर रहा हूँ एंड वेरी हैप्पी। फ़िल्म्स में जब मेरे को अच्छे रोल मिलते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, कि मैं कहता हूँ हर आदमी का सपना होता है फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने का। हम अमिताभ सर को देखकर बड़े हुए हैं, सब फिल्में उन्हीं की देखते थे, और वो एक हमारे लिए ड्रीम होता था फिल्म इंडस्ट्री। तो उसमें जब अच्छे किरदार और अच्छा काम करते हैं, अब हमें लगता है हम उसके पार्ट हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जर्नी ऐसे रही, एड्स करते रहे, फिर टीवी शोज़ करते रहे, जब वेब सीरीज़ का दौर आया तो वेब सीरीज़ करे, और हमारी फिल्म्स का करियर दिल धड़कने दो से हमारा शुरू हो गया था। तो वो अच्छी जर्नी रही। आपने तो सारे मीडियम्स ही कर लिया है। हाँ। जानना चाहूँगी क्या डिफरेंट आपने सारे मीडियम्स में फाइंड आउट किया? क्या डिफ़िकल्टी? हाँ, अब जो ऐड है, ऐड में हमारा बहुत क्रिएटिव प्रोसेस होता है, बहुत कम टाइम होता है। तो कुछ सेकंड्स में आपको एक्सप्रेस करना है, बस इतना ही हिलना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्यों इतना ही है बस। और उसी में ही बातें कह देनी है, बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें कह देनी है। 30 सेकंड का ऐड होता है, उसमें आपको इमोट भी करना है और कैरेक्टर को भी प्ले करना है, सब कुछ करना है। तो वो एक अलग खूबसूरती होती है, और इतने अच्छे टेक्नीशियंस और इतने अच्छे डायरेक्टर्स होते थे। अब थोड़ा सा बदल गया, तब हमने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है। आप अगर कहेंगे वरुण मुखर्जी हैं, विनोद प्रधान हैं, अनिल मेहता, इन सब के साथ मैंने अपने पहले पहले एड्स किए हैं, जो टॉप के सिनेमाटोग्राफर थे या डायरेक्टर्स थे। और फिर जब टीवी में आए, टीवी में तो अलग ही था। एक उसका है कि आपको कट टू कट काम करना है, कल टेलीकास्ट होना है, परसों टेलीकास्ट होना है, आपको रेडी रहना है अपनी लाइंस और किरदारों से। और जब फिल्म्स में आ जाते हैं तो हमें लगता है हमारा थिएटर आ गया, क्योंकि हमें बड़ा स्क्रीन मिलता है, हमें इमोट करने को बहुत टाइम मिलता है, और हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत रिहर्सल्स करके हम अपना वो परफॉर्म करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब तक आप सीन करते हैं बहुत नेचुरल हो जाता है परफॉर्मेंस। तो फिल्म इज़ द बेस्ट मीडिया मेरे हिसाब से काम करने के लिए। ओके, लेकिन जैसे आपने कहा वेब सीरीज़ का दौर था, तो वेब सीरीज़ भी पहले। हाँ, जानना चाहूँगी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को आप किस नज़र से देखते हैं? ओटीटी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। और जब मैंने फैमिली मैन शुरू किया था तो मैंने एक चीज़ नोट करी, कि एड लाइन का बेस्ट आदमी, फिल्म्स का बेस्ट आदमी, टीवी का बेस्ट आदमी, सारे का यहाँ पे मेल हो गया, संगम हो गया। तो सब तरह तरह के लोग, जैसे हम फैमिली मैन करते थे, उसमें मनोज वाजपेयी थे जो थिएटर से भी हैं और इतने अच्छे एक्टर हैं। उसमें राज डी के थे जो इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स बना रहे थे, और इतने कलाकार थे, और सिनेमाटोग्राफर हमारे बाहर के थे। तो हमने कहा इससे बेटर और क्या फॉर्मेट है। तो ओटीटी में हम सब का संगम हो जाता है, सारे फील्ड के लोग उसमें आ जाते हैं, और जो बेस्ट टैलेंट होता है वो ही हमें ओटीटी में दिखता है। तो ये तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा है आज जो दौर से है, और आई होप ये और अच्छा चले बस। अगर आपके ओटीटी प्रोजेक्ट के बारे में मैं अगर बात करूँ, चाहे वो हंटर हो, ताज हो, असुर हो, फैमिली मैन हो, हाँ। सब एक से बढ़ के एक हिट हुई है। क्या कहना है इस बात पर? अब मैं सबसे पहले हंटर को बोलूँगा कि हंटर में मैंने अंडर वाटर सीक्वेंस किया, मेरे हिसाब से ओटीटी में मैंने तो कभी देखा नहीं है। सुनील शेट्टी और हमने बकायदा ट्रेनिंग ली थी, और हम गाड़ी के अंदर हमने एक्शन किया था, पूरा एक्शन सीक्वेंस था। तो वो बहुत टेरिफिक था हमारे लिए वो सीक्वेंस करना। और जो फैमिली मैन था उसका तो हमें पता ही नहीं था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा। जब हम शूट कर रहे थे हमें लगा था ठीक है, वन ऑफ द शो है, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, मनोज सर हैं, सब हैं, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लोग उसको इतना चाहेंगे। ये तो मेरा ख्याल राज डी के उनको भी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी जब वो किरदार दिया था इनिशियली मैं बहुत सोच रहा था करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं फिल्म्स कर रहा था। तो पर वो इतना पॉपुलर हो गया तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर फैमिली मैन 2 था। असुर भी हमने फैमिली मैन के बाद ही किया था। तो असुर की भी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई, और असुर 2 का तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो खुशी होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ओके, अगर मैं ओटीटी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है, सलमान खान का ये मानना है कि ओटीटी पे एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। हाँ, तो क्या आप इस बात से सहमत मैं करते हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, मैं 100% सहमत हूँ। मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक शो चल जाता है, उसमें थोड़ी सी गालियाँ होती हैं, कुछ लैंग्वेज होती है, तो आप उसको इतना कैरी कर देते हैं। कई बार मैंने भी शोज़ देखे, मुझे लगा अननेसेसरी है ये सब करना।
ये तो आप वैसे भी बात कह सकते थे ना, आप क्यों क्यों नहीं ध्यान रख रहे कि ऑडियंस आपकी फैमिली वाले लोग हैं, वो घर में बैठ के टीवी पे देखते हैं, हॉल पे नहीं जाते। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मैं सोचता हूँ ये हर कलाकार की एक उसकी अपनी विचारधारा है। जैसे मुझे अब आप कहेंगे गाली देने के लिए, तो मेरे को उसकी जस्टिफिकेशन पूछनी पड़ेगी, क्यों दूँ, क्यों करूँ ये सीन, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे अच्छा काम एक्सपेक्ट करती है। आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बातों से। इतना तो हमारे फिल्म में नहीं होता, इतना मैं ओटीटी में देख रहा हूँ। तो सेंसर, थोड़ा सा सेल्फ सेंसर होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी कहा है वन शुड डू डैट। ओके, ओटीटी की बात हो और अभी बिग बॉस ओटीटी की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिग बॉस ओटीटी आने वाला है, क्या कहना है उसके लिए? और सलमान खान आएगा, होस्ट है अगली बार। अब सलमान सर तो जहाँ होंगे अच्छा ही होगा, अगर वो यहाँ आएंगे तो वहाँ भी तहलका मचेगा। तो ओटीटी पे आएगा तो ये इसकी और ही फ़ैन फॉलोइंग, अलग फ़ैन बेस बनेगा। मैं तो, मेरी तो वाइफ इतने क्रेज़ी थे जब बिग बॉस आता, वो उन्हें देखना ही देखना है। तो बिग बॉस तो हम लाइक टीवी से देखते आ रहे हैं, वो तो एक अपने आप में ब्रांड है। फिर जब इस पर आएगा तो वो और भी बड़े लेवल पे चला जाएगा। तो और सलमान सर का तो कुछ कहना ही नहीं है, हम तो उनको देख देख के पड़े हुए हैं। जब मैंने प्यार किया था तब हम लोग भी जिम जाने लग गए थे, एक्सरसाइज करने लग गए थे, हम लोग भी अपने को सलमान भाई समझते थे एक टाइम। तो हमारे फ़ैन हमेशा ही रहेंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये हमारी साथ के हैं जिनको हमने एक्टर स्टार बनते देखा है। इनकी फ़िल्मों से हम बहुत प्रभावित रहे हैं। जैसे आपने कहा बिग बॉस जाना चाहोगे, क्या कोई आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है? नहीं, ऐसा था ऐसा किसी को कोई अच्छा लगा हो शो में, कोई भी सीजन में? मेरे को ना, मैं अरशद वारसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे अरशद वारसी ने जब किया था मुझे अच्छा लगा था। पर मैं तो, बहुत लोग हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी तो मेरे जान पहचान वाले भी थे। मुझे इतना याद, मेरे को संजय निरुपम भी इंटरेस्टिंग लगे थे उसमें। फिर नूरा फतेही थी, वो भी थी। मेरा ख्याल शरद केलकर भी शायद आया था, आई डोंट नो। पर इतना मुझे अब याद नहीं आ रहा। पर आई थिंक बिग बॉस तो हम एक टाइम बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। मूवी भी आ रही है बड़े मियां छोटे मियां में, आपका कैमियो भी, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बारे में मेरा एक ही टेक है। उन्होंने मेरे को 2 दिन पहले बुलाया था शूटिंग पे। 15 तारीख को उन्होंने बोला 17 को ग्लासगो में शूटिंग है। मैं हैं, सो दे वर लुकिंग फॉर मैनी एक्टर्स, देन दे फाइनलाइज्ड ऑन मी। मैंने फ़्लाइट पकड़ के पहुंचा और उसी दिन मैंने शूटिंग की, शाम को ख़त्म की। और उसके बाद मेरा लंदन में था और मैंने ये देखा कि अली अब्बास ज़फ़र जैसे डायरेक्टर, मेरे को, आई फाउंड हिम टू ब्रिलियंट एट दिस एज। मैंने तो बोला भी सर आप इतने यंग हो, बिकॉज उनकी जो एनर्जी है और जो डायरेक्शन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर। मैं तो ये कहता हूँ आने वाला शायद फ्यूचर उन्हीं का ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट्स अबाउट अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ? दे आर गुड। अक्षय सर का तो मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, आई वॉज विद हिम इन एयरलिफ्ट, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रह गया। टाइगर, उनको तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, एक्सेप्ट हम सीन करते रहे, इतना इन्वॉल्व रहे सीन में। पर टाइगर उनको हमने बचपन से देखा है, तो मेरे को वो बड़ा इंटरेस्टिंग फील लगा था। दैन उसमें मानसी छिब्बर भी थी, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा। फिर हमने रोनित रॉय के साथ भी किया था और बहुत अच्छा हमने एक सीन किया। मैं उसमें क्लाइमेक्स और प्री क्लाइमेक्स के कुछ क्रिएट किए हैं। लेट्स सी, आई थिंक इट विल बी वेरी ओपनिंग फिल्म, इट विल बी इंटरेस्टिंग। ओके रोनित, सॉरी, अगर आपकी टेलीविज़न की बात करूँ मैं, तो टेलीविज़न में आपने जो शो किया था कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जिसको लोगों ने हाँ काफ़ी हाँ पसंद किया था, हद से ज़्यादा पसंद किया था। हाँ क्या कहना है उसके बारे में? हाँ, वो शो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था मेरा ख्याल। मैंने तो शायद 15-20 दिन शूटिंग की थी, मुझे उसके लिए इतना प्यार मिला। मैंने कहा ये तो ऐसे ही था, ये हमने ऐसे ही किया था। वो शो तो बहुत पॉपुलर हो गया था, आई थिंक उसकी ऑलरेडी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी। तो वो मेरा शो का कुछ इतना ज़्यादा उसमें मेरा नहीं था। मेरा ख्याल मैं 15-20 दिन तो किया उसमें, पर उसकी एक मुझे भी काफ़ी उससे प्यार मिला। उस शो से मुझे उम्मीद नहीं थी और वो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर शो की लीड की बात करूँ मैं, शहीर शेख और जो एक्ट्रेस थी, किस तरीके से बॉन्ड आपका था सेट पे? यार ये मैंने बड़ा अच्छा देखा है, जो लीड एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिबल होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं। और ये तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था हमारा जो लीड था। तो मैं तो शो को ज्वाइन किया था
और यहाँ तो मेरे को बहुत प्यार मिला फैमिली से, इवन सुप्रिया जी भी थी, तो सब लोगों ने मेरे को बहुत मतलब प्यार से काम किया मैंने। बहुत ज़्यादा डायरेक्टर सर भी थे, बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, मुझे लगा ही नहीं मैंने शो को ज्वाइन किया है। वो तो काफ़ी देर से शो कर रहे थे, तो बहुत अच्छे दोनों ही। तब भी पॉपुलर थे, अब तो और भी पॉपुलर हैं। तो मैं एरिका है क्या है, या एरिका हाँ बहुत एंड अच्छे, शैलेश। बहुत अच्छे थे। वेरी गुड को एक्टर्स, मतलब मैं ये कहूँगा। और देखो आज उनको प्यार भी उतना ही मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं शहीद की आपको बात बताऊँ तो शहीद ने जो लास्ट शो किया था उसके अंदर लास्ट सीन और स्पेशली और भी बहुत एपिसोड पे एज अ डायरेक्टर भी किया है, तो इस बात पे क्या कहना है? मुझे इतना याद नहीं होगा उसके बारे में। नो, उनका मैं आपको बता रही हूँ, जो न्यू शोज में एज अ डायरेक्टर भी लास्ट सीन क्या क्या कहना है, मतलब वो एक्टिंग तो करते थे और डायरेक्शन में भी उन्होंने अपना अच्छा, पार्टिसिपेशन दिया है। मैंने देखा नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं होगा। सर आपसे जानना चाहूँगी, रोहित रॉय के जो भाई है रोनित रॉय, वो खतरों के खिलाड़ी में गए, क्या कुछ कहना है आपको? हाँ, रोहित रॉय के है ना। या रोहित रॉय का तो मेरे को बहुत कुछ कहना है, क्योंकि हम लोगों ने शो किया है, एक सनक एक जुनून, विक्रम भट्ट का शो है। तो वो एमएक्स प्लेयर पे आता है, तो हम लोगों की तो बहुत बॉन्डिंग थी उसमें, और म्यूचुअल एक दूसरे को एडमिरेशन है। और क्योंकि हमने काफ़ी दिन शूट किया है साथ में, मैं उसका उसमें बॉस था, मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था। तो वो तो एक अलग स्टार हैं। वो स्वाभिमान से स्टार था, वो अभी भी स्टार हैं। और हम लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया है फिट रहने के लिए, फिटनेस के लिए। एंड इज़ अ वेरी फ्रेंडली गाय, वेरी फ्रेंडली गाय। बहुत हमने काम किया अच्छे से, बहुत बातें की अलग अलग टॉपिक्स पे। वो तो मतलब हीरो है। आई ऑलवेज टेल हिम, यू आर अ स्टार यार। इज वर्क्स ऑन हिज फिटनेस सो मच। इतना डिसिप्लिन है, हमें नहीं है। ओके, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट कर लिए, जानना चाहूँगी आपका कोई पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट हो इनमें से? पर्सनल फेवरेट मेरा, मैं यही कहता हूँ, मेरे को तो हर प्रोजेक्ट ही पसंद आता है, हर प्रोजेक्ट में जान लगाते हैं। पर मुझे कहना पड़ेगा, दिल धड़कने दो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसी से ही मेरी लाइफ बनी है। और जब मैंने किया था, मेरे उसमें सिर्फ 4-5 सीन थे, पर मैं पकड़ के बैठा हुआ था कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है। और हमने कर भी लिया। पर वो आज तक मुझे यंग जनरेशन का उससे जो प्यार मिलता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमने तो इसको 2014 में फ़िल्म आई थी, तो कई लोगों ने अब देखी है। कई लोग मुझे इतनी बार मिलके कहते हैं हमने बार बार देखी है, और उन्होंने मेरे छोटे से किरदार को भी सराहा, उनको उसका नाम भी पता है। तो मेरे लिए वो बहुत फेवरेट फ़िल्म हो जाती है। और ज़ोया अख्तर को मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने हमारी लाइफ बनाई है। तो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, तो मेरे लिए वही फेवरेट हो जाएगा। वरना है तो हर बच्चा अच्छा ही लगता है। सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं हमारे तो। लास्टली ऑडियंस एंड फैंस को क्या कहना है? हाँ, ऑडियंस फैंस को ये कहूँगा कि मैंने अभी तक काम किया है और आपने साथ दिया, और बहुत अच्छा आपको मेरा काम लगा। पर मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ अपने अंदर कि मैं इससे कई ज़्यादा बेहतर काम अब कर रहूँगा। जो आने वाले प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें मैं कहीं ज़्यादा अलग लेवल पे काम करने वाला हूँ। बहुत अच्छा काम आएगा, और आप कई जगह सरप्राइज़ भी होंगे कि दिस इज़ आई एम डूइंग। उससे कम काम नहीं होगा अब। थैंक यू सर। थैंक यू।